अब हम लोग बात करेंगे गाल्जी काय के बारे में। गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। गाल्जी काय के क्रियात्मक इकाई को कहते हैं सिस्टर्नी। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यातायात प्रबंधक कहलाता है गाल्जी काय। गोल्जी काय का मुख्य कार्य है सूत्रोण। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गाल्जी काय द्वारा होता है। लाइसोसोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1948 में किया था। लाइसोसोम एक प्रकार का होता है एंजाइम। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। कोशिका का एटम बम कहलाता है लाइसोसोम को। अब राइबोसोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइबोसोम की खोज पैलेट ने 1953 में किया था। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन के। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका द्वारा। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं 70S राइबोसोम एवं 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 70S राइबोसोम। यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 80S राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। अब हम लोग लवक के बारे में पढ़ेंगे। लवक पाया जाता है पादप में। लवक तीन प्रकार के होते हैं अवाणी लवक ल्यूकोप्लास्ट, वाणी लवक क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। अवाणी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक को। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपिन। हल्दी में पीला रंग का कारण है जेंथोफिल। पपीता में पीला रंग का कारण है करिका जैनिथिन। सेब में लाल रंग का कारण है एंथोसाइनिन। मिर्च में लाल रंग का कारण कैपेसेनिथिन। गाजर में कौन सा वर्णक होता है कैरोटीन। अब हम लोग बात करेंगे केंद्रक रसधानी एवं तारककाय के बारे में। केंद्रक न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कोशिका प्रबंधक का कार्य करता है केंद्रक। कोशिका का दिमाग कहलाता है केंद्रक। केंद्रक का मुख्य भाग होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बना होता है प्रोटीन हिस्टोन व डीएनए से। कोशिका की निर्जीव रचना है रसधानी। रसधानी पाया जाता है पादप कोशिकाओं में। तारककाय सेंट्रोजोम की खोज बोवेरी ने किया था। तारककाय पाया जाता है जंतु कोशिका में। अब हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे। केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है कैरियोकाइनेसिस। समसूत्री विभाजन मिटोसिस होता है कायी कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस होता है लैंगिक जनक कोशिकाओं में। असूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में। समसूत्री विभाजन की खोज किया था वाल्टर फ्लेमिंग ने। अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर और मुरे ने किया था। अब हम लोग बात करेंगे जैव विकास के बारे में। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया डार्विन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया हंगवो डू ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन प्रकृति चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन है। हम लोग बात करेंगे अनुवांशिकी के बारे में। अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था मटर के पौधे का। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में।
आनुवांशिकता की इकाई है जीन। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था विल्हेल्म जोहान्स ने 1909 में। जीन जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडन एवं टैटम ने। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने। जीवन की उत्पत्ति हुई प्री कैम्ब्रियन काल में। अब हम लोग गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। आनुवांशिकी गुणों का वाहक होता है गुणसूत्र में। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में किया था। क्रोमोसोम गुणसूत्र शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किया वाल्डियर ने 1888 में। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य तथा जंतुओं में लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्रों द्वारा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 अर्थात 23 जोड़ी। लिंग गुणसूत्र कहलाता है 23वां जोड़ा। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। पुरुष में XY तथा स्त्री में XX होता है। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XY। महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XX। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है 22+Y। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल की खोज जर्मनी वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में किया था। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड में। दो न्यूक्लिक अम्ल हैं RNA और DNA। RNA का पूर्ण रूप है रिबोन्यूक्लिक एसिड। DNA है डिओक्साइरिबोन्यूक्लिक एसिड। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में। वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार 1962 में दिया गया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कर्नबर्ग ने। डीएनए होता है एक आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना।